स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर पेज। अगर आप अभी भी हमारे पेज पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि आप फ्यूचर में हमारे अपडेट्स लेते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसके पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया था, जहाँ पे हमने ट्रांसपोज मेथड वगैरह यूज़ की थी और लीनियर इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा जनरल डिस्क्रिप्शन हमने वहाँ पे देखा था। दूसरे लेक्चर में हमने क्या किया है कि एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट किया है, यानी कि लीनियर इक्वेशंस के जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस इसमें हम देखने वाले हैं। तो पहले लेक्चर में हमने पहले ही 4 एग्जांपल सॉल्व किए हैं, तो इस पार्ट सेकंड में हम क्या करने वाले हैं, आगे के जो 4 एग्जांपल्स है, वर्ड एग्जांपल्स है, वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी भी आप अगर हमारे पेज पे नए हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप उस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो फिफ्थ एग्जांपल क्या है, two numbers are in the ratio 5:3 if they differ by 18, what are the numbers। यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं और इन दो नंबर्स का क्या दिया है, हमें रेशो दिया है, यानी कि डिवीजन उनकी दी हुई है। रेशो क्या है, 5:3। ठीक है, तो ऑब्वियसली कि क्या करना है कि ये जो कॉमन रेशो है, उन कॉमन रेशो में हम क्या करने वाले हैं, एक कॉमन वेरिएबल लेने वाले हैं जो क्या रहेगा, x रहेगा। सो लेट द कॉमन रेशो बिटवीन दीज नंबर्स बी द x। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, सो द नंबर्स विल बी 5x एंड 3x, क्योंकि रेशो क्या है उनका 5:3। सो 5 इंटू एक्स, 5x वो हो गया पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या रहेगा, 3x रहेगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ है, यहाँ पे 18 है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स इज 18। ओके, तो डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन कैसी मिलेगी, सब्ट्रैक्शन 5x माइनस 3x विच इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2। तो क्या मिल गया हमें, 2x इज इक्वल्स टू 18। ये क्या हुआ, हमें एक्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन मिली हमें, 2x इज इक्वल्स टू 18। तो क्या करना है, इस 2 को हमें निकालना है, जो कोएफिशिएंट है x का, तो ऑब्वियसली हमें उसके उल्टा करना है, यानी कि ये मल्टीप्लाई को है तो हमें क्या करना है, डिवीजन लेनी है। तो क्या स्टेप हो गई है, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी ऑब्टेन। ठीक है, तो दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलने वाला है, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे फिर, 2x डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 2। तो वापस यहाँ पे सेम क्वांटिटी कैंसिल होगी, कौन सी सेम क्वांटिटी है, 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और 2 9 जा 18। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 9 मिल गई। तो इस वैल्यू को अगर हम ऊपर सब्सटीट्यूट करेंगे, 5x, पहला नंबर क्या है हमारा 5x, सो 5 इंटू 9 45, तो पहला नंबर क्या हो गया, 45 हो गया। और दूसरा नंबर क्या मिलेगा, 3x, यानी कि 3 इंटू 9 क्या मिल गया, 27। तो पहला नंबर कौन सा है, 45, और दूसरा कौन सा है, 27। ओके, ये था पांचवा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल, 3 consecutive integers add up to 51, व्हाट आर दीज इंटीजर। तो यहाँ पे पहले 3 इंटीजर दिए हैं, कौन से भी 3 इंटीजर लेने हैं, और इंटीजर की कंडीशन क्या दी है उन्होंने, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार एक के पीछे एक, यानी कि 1 2 3, 2 3 4, 4 5 6, ऐसे कौन से इंटीजर्स लेने हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं। और इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की एडिशन कितनी दी है, 51। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहला इंटीजर जो है उसकी वैल्यू में लेने वाला हूँ x, पहले की वैल्यू में क्या लेने वाला हूँ, x लूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला इंटीजर क्या लिया मैंने, x। तो यहाँ पे रिमेनिंग इंटीजर्स कैसे है, कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि पहले इंटीजर में हमें क्या ऐड करना है, एक ऐड करना होगा, x+1 हो गया पहला इंटीजर। उसके बाद उसमें और एक ऐड करना है, तो क्या हो गया, x+2। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमने क्या किए हैं, ऑब्टेन किए हुए हैं। ठीक है, अब इन तीनों इंटीजर्स की जो एडिशन है, वो एडिशन कितनी मिलेगी हमें, 51। तो ये ऐड करेंगे, यानी कि कैसे ऐड करेंगे, x+1 प्लस x+2, इन तीनों की एडिशन क्या मिल गई है हमें, 52।
1 मिल गई है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे x कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार, 1 2 एंड 3। सो वी गेट 3x प्लस 2 प्लस 1 हो गए 3। तो क्या इक्वेशन मिला? 3x इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ट्रांसपोज मेथड यूज़ करनी है। किस लिए? इस 3 को क्या करना है? हमें दूसरे साइड को शिफ्ट करना है। अगर ये पहले साइड को प्लस है तो दूसरे साइड को जाने के बाद वो क्या होगा? माइनस होगा, यानी कि क्या करनी है? हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो क्या इक्वेशन मिला हमें? 3x is equals to 51 minus 3, and 51 minus 3 is nothing but it is 48. So we get 3x is equals to 48. आगे की स्टेप क्या रहेगी? ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 वी ऑब्टेन। दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? 3x डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 3। वापस यहाँ पे सेम टर्म्स क्या करेंगे? हम कैंसिल करेंगे। 3 और 3 क्या हो गए? कैंसिल। हमें पता है कि 16 3 जा कितना होता है? 16 3 जा 48। सो इस 3 से अगर आप 48 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिल रहा है? 16। तो x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 16 मिल गई, यानी कि पहला इंटीजर क्या है? 16 है। तो दूसरा इंटीजर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब दूसरे इंटीजर को हमें कॉन्जिक्यूटिवली लेना है, यानी कि लगातार लेना है। तो 16 के बाद क्या आता है? 17, यानी कि एक ऐड करना है। 17 के बाद क्या आएगा? 18। तो ये जो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है वो क्या हो गए हमारे? 16 17 एंड 18, जिनकी एडिशन कितनी रहेगी? 51। तो ये था छठा एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 8 8 8, फाइंड द मल्टीपल्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वापस कॉन्जिक्यूटिव दिए हैं लेकिन इंटीजर्स दिए हैं क्या? नहीं, यहाँ पे क्या दिया है? 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि 8 से उन्हें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला मल्टीपल जो है वो हम लेंगे 8x। ठीक है, x क्या हो गया? वो अननोन नंबर हो गया। ठीक है, तो 8x आ गया। तो अगला क्या लेना है आपको? कॉन्जिक्यूटिव लेना है, यानी कि उसमें एक ऐड हो जाएगा। तो अगला क्या हो गया? 8 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। और तीसरा क्या हो गया? 8 इंटू एक्स प्लस 2, यानी कि ये क्या है? मल्टीपल्स है। 8 से उन्हें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था? एक्स, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 लिया था। और इस एग्जाम्पल में सिर्फ मल्टीपल लेना है, इसलिए 8 से सिर्फ क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। और इनकी सम कितनी हो गई? 888, यानी कि 888 हो गई। तो क्या हो गया? 8x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2, उन सब की एडिशन कितनी हो गई है? 888, इतनी एडिशन हो गई। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई यानी कि क्या? यहाँ पे देखिए तीनों नंबर्स में 8 क्या है? कॉमन है। हर एक एग्जाम्पल में 8 क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। यहाँ पे 8 आया है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8, यानी कि 8 नंबर जो है वो हर एक एग्जाम्पल में कॉमन है। हर एक टर्म में क्या है? कॉमन है, इसलिए उसे हमने कॉमनली एक बार में लिखा। और इनसाइड द ब्रैकेट जो रिमेनिंग नंबर्स है वो एज इट इज़ रहेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। ठीक है, उनकी एडिशन हमने पहले ही देखी है। कितनी एडिशन आती है? 3x प्लस 3। जो 8 है वापस वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस होंगे नहीं। ठीक है, तो अगली स्टेप क्या आएगी? उस 8 को निकालना है जो मल्टीप्लाई को है। तो इसलिए हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। सो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8 वी ऑब्टेन। क्या मिलने वाला है हमें? 8 इंटू ब्रैकेट 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 विच इज़ इक्वल्स टू 888 अपॉन 8। वापस डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर्स जो है वो कैंसिल होंगे। 8 8 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। इस 8 से इसको डिवाइड करना है, कितना मिलेगा? 1 1 1, यानी कि 111 मिल गया। तो क्या हुआ? 3x इज इक्वल्स टू 111। ये रिलेशन क्या हो गया? हमें एक्वायर हो गया। अब आगे की स्टेप क्या रहेगी? इस 3 को ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो आगे जाके वो क्या होगा? माइनस होगा। तो क्या इक्वेशन मिलेगा? 3x इज इक्वल्स टू 111 माइनस 3, और उसकी सब्ट्रैक्शन कितनी आती है?
108 आ जाती है तो 3x की वैल्यू क्या हो गई 108। वापस इस 3 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड को, क्या मिलता है ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 वी ऑब्टेन क्या मिलेगा 3x डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाय 3। वापस यहाँ पे क्या होगा सेम नंबर कैंसिल यानी कि 3 3 कैंसिल हो गया। इस 3 से 108 को डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा कितना आंसर मिला 36। 36 3 ज़ा 108 तो x की वैल्यू कितनी हो गई 36 हो गई। लेकिन हमें ये जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है वो कैसे है मल्टीपल ऑफ 8 है। वो कैसे है मल्टीपल ऑफ 8 है। तो पहला नंबर क्या आएगा फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू एक्स यानी कि x की जगह पुट करेंगे 36 तो उसका आंसर क्या हो गया 288। ये पहला नंबर हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर 8 इंटू एक्स प्लस 1 तो x की जगह पे पुट करेंगे 36 सो 36 प्लस 1 37 एंड अगेन 8 इंटू 37 विच इज इक्वल्स टू 296 और इसी तरह से तीसरा इंटीग्रल मल्टीपल क्या आएगा 304 आएगा। यानी कि ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स है किस नंबर के 8 के और इन तीनों की एडिशन क्या आती है 888 आती है। ये हो गया हमारा 7वां एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. अब देखिए वापस आपको क्या लेना है 3 consecutive integers। सेम टाइप का एग्जांपल है तो वो 3 consecutive integers क्या रहेंगे x, x प्लस 1, x प्लस 2 और इक्वेशन में यानी कि हमारे एग्जाम्पल में क्या कंडीशन दी हुई है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स बाय 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। इन तीनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी कि पहले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से। तो क्या हो गया फिर देखिए यहाँ पे तो ये जो पहला नंबर है x उसको मल्टीप्लाई किया 2 से क्या मिल गया हमें 2x। दूसरा नंबर है x प्लस 1 उसको मल्टीप्लाई किया 3 से क्या मिल गया 3 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 1 और तीसरा नंबर है उसे मल्टीप्लाई किया 4 से तो हमें क्या मिला 4 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 2 और इन सब की एडिशन मिलती है 74। ओके तो सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये रिलेशन मिलेगा 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 विच इज़ इक्वल्स टू 74। यानी कि ये ब्रैकेट्स हमने सॉल्व किए हैं 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू एक्स 4x एंड 4 इंटू 2 8। देखिए x की टर्म 3 बार रिपीट हुई है 2 प्लस 3 प्लस 4 कितने हो गए 5 प्लस 4 9। तो क्या मिल गया हमें 9x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 74। ओके 9x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 74 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है अब हमें कैलकुलेट करना है x जिसके लिए हमें यूज़ करनी है ट्रांसपोजिंग मेथड। क्या ट्रांसपोज करना पड़ेगा पहले 11 को ट्रांसपोज करेंगे हम। ठीक है अकेला वेरिएबल रहता है तो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं लेकिन उसके साथ एक न्यूमेरिकल आया है एक नंबर आया है तो उसे हम ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पे वो प्लस है तो RHS में जाने के बाद वो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। 74 माइनस 11 कितना होता है 63। तो क्या हो गया फाइनल 9x इज इक्वल्स टू 63। ये क्या हो गया हमें एक्वायर हो गया। ठीक है यहाँ पे क्या आ गया 9x इज इक्वल्स टू 63 आ गया। ठीक है अब ये 9 कैंसिल करना है यानी कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा 9 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्या मिलेगा ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9 वी ऑब्टेन क्या मिलेगा 9x डिवाइडेड बाय 9 विच इज़ इक्वल्स टू 63 डिवाइडेड बाय 9। तो क्या होगा वापस यहाँ पे 9 9 कैंसिल हो गए 9 7 ज़ा 63 तो x की वैल्यू क्या हो गई 7। तो x क्या मिल गया हमें 7 मिल गया। तो यहाँ पे पहला नंबर मिल गया है जो क्या है x है। दूसरा नंबर क्या रहेगा x प्लस 1 रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो गई दूसरे नंबर की वैल्यू क्या हो गई 8 और तीसरे नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी
9, क्योंकि वो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। 7, 8, 9 ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो ये नंबर्स कितने हो गए हमारे, 7, 8, 9। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतने ही एग्जांपल्स। नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप अगर अपडेट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा पेज लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हमारा पेज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, तो आपको अपडेट्स ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। ठीक है, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।